अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या नाम है डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसकी बच्चों हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस। क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चों हम लोग ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसे मुख्तलिफ क्लासेस और कैटेगरीज में अरेंज देते हैं। आगे बच्चों देखो, नीचे वो क्या कह रहे हैं कि द डाटा में बी क्लासिफाइड। डाटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बाय वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। जो डाटा है उसकी एक वक्त में एट अ टाइम एक वक्त में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हम लोग हो सकती है। और उसको आगे वो देखिए वो क्या कह रहे हैं, व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें डाटा जो है बच्चों वो एक ही करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मबनी है, ठीक है, एक ही करेक्टरिस्टिक्स के होते हुए वो क्लासिफाइड हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफाइड हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। आगे देखिए, व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड बाय टू करेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। ऐसी के नाम में ऐसा डाटा जो कि एक वक्त में दो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मुश्तमिल है उसको हम लोग बोलेंगे टू वे क्लासिफिकेशन। सिमिलरली उसी तरह डाटा क्लासिफाइड बाय थ्री करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड थ्री वे क्लासिफिकेशन। तो ये थी बच्चों क्लासिफिकेशन का टॉपिक। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। टैबुलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चों हम लोग क्या नाम है डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टैबुलेशन में भी सिंपल। टैबुलेशन जो है वो सिंपल, जो टेबल हम लोग बनाते हैं रोज और कॉलम की बेस पर जो होता है वो सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, डबल, ट्रिपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। जो टैबुलेशन है उसके अंदर जितनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो क्या नाम है टेबल बनाएगा, ठीक है। अगर सिंपल करेक्टरिस्टिक्स तो वो सिंपल टेबल बनाएगा, दो करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो डबल बनाएगा, तीन होगी ट्रिपल बनाएगा, और ज़्यादा सारी करेक्टरिस्टिक्स अगर इन्वॉल्व होंगी तो वो क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन बनाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, टेबल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द साइंटिस्ट। अच्छा, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि टेबल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब यही है बच्चों कि टेबल्स को बनाना है किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेबल्स। अब हम लोग कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ टेबल आउट ऑफ विच फर्स्ट फोर आर मेन पार्ट्स। वो कह रहे हैं कि बहुत आगे मतलब कि फॉलोइंग बहुत से पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स में, लेकिन जो फर्स्ट फोर हैं, पहले चार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? अ टाइटल इज द हेडिंग एट टॉप ऑफ द टेबल। कोई भी जो टेबल होता है उसके टॉप पर जो बच्चों हेडिंग होती है ना वो होता है टाइटल, ठीक है। तो द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल जो वो छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इट डिस्क्राइब द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेबल। वो टेबल के कॉन्टेंट को शो करवाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। ये देखें बच्चों, ये एक पूरा टेबल है जो कि मैंने बनाया है एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 2024। 2024 में क्या नाम है रीजन्स, मुख्तलिफ डिफरेंट रीजन्स में कितनी कितनी सेल्स हुई हैं उसके बारे में ये मैंने टेबल बनाया है। अब इस टेबल को जब मैंने बनाया तो उसका मैं कोई ना कोई टाइटल तो मैंने लिखा है ना, एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 2024। तो इस टेबल का ये मैंने ऊपर क्या लिखा, फर्स्ट पर टाइटल लिखा, तो इसको बच्चों बोलते हैं टाइटल। कोई भी जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर जो हम लोग उसकी हेडिंग देती हैं उसको बोलते हैं टाइटल। मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, मैं इसके नीचे टाइटल लिखूंगी कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। आगे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर का नेम लिखूंगी इस तरह से, तो वो एक टाइटल में लिखूंगी ना। तो ये होता है कि किसी भी टेबल को बनाते वक्त हम लोग उसका टाइटल जो होता है वो सबसे टॉप पे लिखते हैं। आगे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्या है, कॉलम कैप्टन्स एंड बॉक्स हेड, ठीक है। कॉलम कैप्टन्स और बॉक्स हेड बच्चों क्या होता है, कॉलम कैप्टन्स
द हेडिंग्स फॉर डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्टन्स। डिफरेंट कॉलम्स की जो हम लोगों ने हेडिंग्स दी होती है ना, उसको कॉलम कैप्टन्स कहते हैं। जरा इस टेबल में आए, आप लोग को ये नजर आ रहा है। अब टेबल में बच्चे देखिए, मैंने ब्लू मार्कर से जो हेडिंग्स दी हुई है, जैसे रीजन, Q1 सेल, Q2 सेल और टोटल, ये इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे कॉलम कैप्टन्स। इन जो मैंने ये जो हेडिंग्स दी हुई है ना, ये कॉलम कैप्टन्स है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए, Q1 से इसका मतलब ये है कि क्या नाम है, एक साल में क्या नाम है, फर्स्ट 3 मंथ्स में जो सेल्स हुई है ना, एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, वो हैं, ठीक है। उसके बाद Q2 से आगे नेक्स्ट 3 मंथ, एक साल में कितने, 12 महीने, तो Q1 से, क्वार्टर मीन की क्या नाम है, एक साल में जो 3 मंथ्स है ना, उसकी सेल लिखी हुई है। तो ये बच्चों आपके कॉलम कैप्टन्स हो गए। आगे बॉक्स हेड क्या होता है? बॉक्स हेड क्या है कि एंड दिस पार्ट ऑफ कॉलम कैप्टन्स इज कॉल्ड बॉक्स हेड। के नाम है, कॉलम कैप्टन्स ने समझो कि जो जगह ली हुई है, जैसे रीजन ने इतनी इस बॉक्स के अंदर है ना, तो ये जो बॉक्स के अंदर का पार्ट है, जो प्लेस है, जो जगह है, ये वाला, ये बॉक्स रीजन का, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड। Q1 सेल ने इतनी ली है, इसको बॉक्स हेड बोलेंगे। तो ये होता है बच्चों बॉक्स हेड। आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों के रो कैप्टन्स एंड स्टफ, द हेडिंग फॉर डिफरेंट रोज। जो डिफरेंट रोज की हेडिंग होती है उसको हम लोग रो कैप्टन्स बोलते हैं। जो क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल हमारे हमने लिखे होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, वो हमारे पास होंगे बच्चों रो कैप्टन्स। जैसे मैंने एशिया, मैंने क्या नाम है, रीजन, मुख्तलिफ ममालिक के नाम लिखे हुए हैं, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप। तो ये मेरे पास सारी क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल वे में, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रो कैप्टन्स। आगे देखिए बच्चों, रो कैप्टन्स एंड स्टब। अब जो रो कैप्टन्स में जो हमने लिखी हुई है रीजन, जैसे एशिया मैंने लिखा है, तो एशिया ने जो प्लेस, जो एशिया का पार्ट है, जो उसने जगह घेरी हुई है एशिया ने, ये जो इसका बॉक्स है, उसको बच्चों हम लोग स्टब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टब। अब बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, इसमें देखें बच्चों कि मैंने टेबल बनाया है, इसमें मैंने डिफरेंट एंट्राइज लिखी हुई हैं, ठीक है। एशिया की फर्स्ट सेल 30 के, सेकेंड सेल 70 के। तो ये जो मैंने सारी एंट्राइज लिखी है, ये हमारे पास होता है बॉडी ऑफ द टेबल। इसको हम अरेंजमेंट्स ऑफ द डाटा भी कहते हैं, कि डाटा को हम लोगों ने अरेंज किस तरह से करवाया है। नेक्स्ट है बच्चे सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या होता है? सोर्स नोट आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। टेबल के एंड पे जो हम लोगों ने दिया होता है ना बच्चों, लिखा होता है थोड़ा सा, कि जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, इस टेबल के मैंने लिखा हुआ है सोर्स नोट, कंपनी इंटरनल सेल्स डेटाबेस, कंपनीज की क्या नाम है, इंटरनल सेल्स को लिखा हुआ है, वो हमारे पास सोर्स नोट होता है। सोर्स नोट हमेशा टेबल के बच्चों एंड पे लिखा जाता है। आगे नेक्स्ट है स्पेसिंग एंड रूलिंग। अच्छा बच्चों, स्पेसिंग एंड रूलिंग में क्या होता है कि क्या नाम है, हम लोग टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेबल, मतलब टेबल को इनहेंस करवाना। टेबल को मतलब कि एक अच्छे तरीके से लिखना। जैसे मैंने ये रीजन लिखा, रीजन के आगे मैंने लाइन लगा के फिर Q1 से लिखा, मैं इसमें थोड़ी सी अगर स्पेस मतलब कि छोड़ देती हूँ, या क्या नाम है, इसको किसी रीजन को मैंने ब्लू मार्कर से लिख दिया, इसको मैंने ब्लैक से लिख दिया, तो ये मैंने एक अच्छी लुक इनहेंस करने के लिए लिखा है ना। तो इसको बच्चों इस तरह के मतलब कि स्पेसिंग एंड रूलिंग, स्पेस दे दे के लिखना ताकि टेबल हमारा अच्छा लगे, इस चीज़ को स्पेसिंग एंड रूलिंग बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्ट्री नोट्स एंड फुट नोट्स। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो अब मैंने क्या नाम है ऊपर टाइटल लिखा, टाइटल के बाद जो चीज़ आती है ना, जो हम लोग थोड़ा सा और टेबल में जो हम लोगों ने किया होता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी कह लो कि डिस्क्रिप्शन टाइप लिख देते हैं, या थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं, टाइटल को मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं, वो हमारे पास होता है प्रीफैक्टरी नोट्स, ठीक है। द प्रीफैक्टरी नोट इज गिवन, दिया जाता है आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल, टेबल के टाइटल के बाद प्रीफैक्टरी नोट्स दिया जाता है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ, दिस रिपोर्ट समराइज द एनुअल सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉर द फिजिकल ईयर 2024। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, अपने इस टेबल के टाइटल के बाद मैंने थोड़ी सी समझो कि डिस्क्रिप्शन की तरह लिखा हुआ है, जो कि मैं टाइटल के बाद लिख रही हूँ, इसको मैं प्रीफैक्टरी नोट्स बोलूँगी। उसके बाद बच्चों फुट नोट्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, हमारे पास फुट नोट्स वैसे एंड पे जो बिल्कुल आखिर में लिखा जाता है, उसको बच्चों फुट नोट्स बोलते हैं।
जैसे हमारे पास एक बुक होती है, बुक का पेज होता है, तो उसके नीचे ना यहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है, जैसे ये 01 पेज नंबर है बुक का, तो वो फुट नोट्स होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, फुट नोट्स जो है, द फुट नोट्स आर यूजली इंडिकेट्स, इसको हम लोग इंडिकेट इस तरह से सिंबल से करवाते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।